हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है अभी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बालकनी से। मैंने भी जैसे देखा सुबह सुबह उठ के तो अभी बज रहा है सुबह का 6 और अभी मैंने पी है अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना टाइम शेड्यूल, जो जनरली होता है कि मुझसे पूछा भी था कुछ लोगों ने कि आप कैसे अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो हर चीज़ों में। तो आज मैं अपना वही रूटीन थोड़ा सा शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो वैसे मेरा जो प्लान रहता है उठने का वो वही 5:30 से 6 के बीच का ही होता है, बट सम टाइम होता है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो अभी मैं 6 बजे मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। तो वॉक के लिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ मैं जाके। तो उसके लिए मैं 6 बजे निकल जाती हूँ और 7 बजे के आसपास मैं अपना यहाँ पे लौट कर आती हूँ। तो आने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया है और अभी सर्दियां हैं तो गर्म पानी वैसे भी बहुत अच्छा है। तो मैंने तो अभी थोड़ा सा ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड ही किया हुआ है और थोड़ा सा वार्म वाटर ही मैं लेती हूँ अभी। तो पानी पिया मैंने आके, उसके बाद वही 7 सवा 7 मुझे बच जाता है आने के बाद। और अभी क्या है कि इस टाइम पे लाविया सो रही होती है तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स बहुत टफ हो जाता है कभी कभी चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि एक छोटे बेबी के साथ अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा टफ टास्क तो होता ही है। जैसे मैं अपना रूटीन एक फिक्स भी रखने की कोशिश करती हूँ, बट हमेशा वो फिक्स नहीं रह पाता है, कभी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बिकॉज ऑफ बेबी ऑल्सो। वो भी थोड़ा सा भी छोटी है तो वो जब उठ जाती है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी के साथ मुझे देना होता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि उसके उठने से पहले मैं अपने कुछ काम हैं जो ख़त्म कर लूँ। तो सुबह की जो साफ़ सफाई से लेकर और नाश्ता बनाना, ये सब चीज़ें मैं उसके सोने से पहले ही मैं ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स देखो, कहीं ना कहीं तो नींद को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि फिर चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। और मैं चीज़ों को बिना किसी हेल्प के करती हूँ, जैसे विदाउट मेड मैं वर्क करती हूँ। और थोड़ी सी ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हो जाती हैं कभी कभी। प्रॉब्लम एज सच भी कुछ नहीं, वो वही होता है कि अब बेबी के साथ ज़्यादा टाइम अगर आपको स्पेंड करना है, क्योंकि वो जब उठती है उसको फिर खाना है, कुछ भी उसको अलग अलग तरीके की चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए, वो बना के देना उसको और फिर उसके साथ खेलना, वो सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमारे लिए मैनेज करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो भी जाता है। फिर अगेन क्योंकि हमें फिर ये लगता है कि हमारा काम छूटा हुआ है। तो अगर हम इस तरह से पहले ही अपनी चीज़ों को कुछ कुछ मैनेज कर लेंगे तो इतना हमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी उस टाइम पे। तो अभी मैंने मैक्रोनी बॉईल होने के लिए रख दी है और यहाँ पे मैंने ली है प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची और इसको मैं अभी यहाँ पे कट कर लेती हूँ। तो अभी भी थोड़ा सा अंधेरा ही है क्योंकि विंटर्स का टाइम है और विंटर्स में थोड़ा सा इस टाइम पे भी अंधेरा ही रहता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, 7:30 के आसपास हो रहा है, लेकिन अभी भी अंधेरा ही है थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची और मटर मैंने यहाँ पे ले ली है। और यहाँ पे हमारा जो मैक्रोनी है वो भी ऑलमोस्ट बॉईल हो चुकी है। तो जनरली क्या होता है कि मैं अपना जो नहाना धोना होता है वो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना के ही करती हूँ और कभी कभी पहले भी कर लेती हूँ, डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक फिक्स शेड्यूल करना है, कभी कभी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो अभी जैसे मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसके उठने से पहले मैं ये सब चीज़ें निपटा लूँ, फिर मैं नहा लूँगी जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बनने रख दी है और चाय भी साथ-साथ बन रही है और बीच-बीच में मैं थोड़ा-थोड़ा सफाई भी कर लेती हूँ, जैसे कुछ-कुछ चीज़ें छोड़ के जैसे डस्टिंग वगैरह भी मैं साथ-साथ निपटाती रहती हूँ, बीच-बीच में करती रहती हूँ। क्योंकि क्या होता है, आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ रखनी पड़ती हैं करने के लिए। और जब आपको जब सिंगल आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, सारा कुछ साफ-सफाई, खाना और घर के सारे काम, सब चीज़ें, बेबी को देखना, सब कुछ आपको अकेले ही जब मैनेज करना होता है तो वो थोड़ा-सा आपको क्विकली चीज़ों को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वरना आपका काम हो नहीं पाएगा और वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी गैस पे, उस पे मैंने डाल दिया जीरा और इसमें यहाँ पे हमने डाली है थोड़ी-सी ये जो हमने प्याज कट की है वो। अब हम इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। तो ऑफ कोर्स जैसे मैं भी सोचती हूँ कि हाँ, थोड़ा-सा जैसे टाइम मैनेज करना मेरे लिए भी कभी-कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि अ, खाना बना है तो वो बहुत देर से खाया गया है, क्योंकि लाविया थोड़ा-सा परेशान जब करने लग जाती है। होता है बच्चों का कभी-कभी थोड़ा-सा उनका
मूड का वो होता है कि कभी वो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कभी अपना खेल में लगे हुए हैं। तो बेबीज़ के मूड का तो ख़ैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मूड को अपने अकॉर्डिंग चलना होता है और हमें अपनी चीज़ें अपने उनके हिसाब से ही एक्चुअली मैनेज करनी पड़ती हैं। अगर हम ये सोचे कि बेबी सो रहा है, चलो हम भी सो जाते हैं, तो फिर हमारी सारी चीज़ें छूट जाएँगी और फिर हमारा कोई काम हो ही नहीं पाएगा। तो अगर चीज़ें मैनेज करनी है और जब आपको पता है कि आपको ही करना है, तो फिर कहीं न कहीं उस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना ही पड़ेगा कि बेबी अगर सो रहा है, तो उस बीच में आप अपना सारा काम निपटाएँ। मतलब सारा भी नहीं, जितना आप निपटा सकते हो जल्दी से जल्दी उतना आप निपटाएँ, सो दैट कि आपका जो भी हाउस होल्ड वर्क है, वो सब आपके ईज़िली और टाइमली हो जाए। तो यहाँ पे हमारी जो मैक्रोनी है, वो भी ऑलमोस्ट बन के हो चुकी है रेडी, आप देख सकते हैं। और मटर मैंने डाली है इसमें क्योंकि मटर वाली मैक्रोनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मटर मैंने डाली है और यहाँ पे हमारी चाय भी बन चुकी है। एंड ऑफ कोर्स अब थोड़ा-सा भी मॉर्निंग वाला काम हुआ है तो फिर एक बार किचन की सफाई तो बनती है और मैं जितनी बार ये सब चीज़ें करती हूँ, एक बार फिर किचन पे कपड़ा मार ही देती हूँ थोड़ा-सा, क्योंकि किचन प्लेटफ़ॉर्म क्लीन रहता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स मोस्टली टाइम जब किचन में ही आपका जाता है तो फिर साफ वो रहना ही चाहिए। और फिर अगर टाइम मैनेज की ही बात करें तो फिर मुझे भी उस तरीके से मैनेज इसलिए भी करना पड़ता है फिर, क्योंकि मुझे अपना वीडियो एडिट करना है, वीडियो शूट भी होती है, तो वो चलो मेरे काम के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा मैं करने लग जाती हूँ। और यहाँ देखिए लाव्या भी उठ के आ गई है और अब वो उठ गई है तो उसको थोड़ी देर अब मुझे गोदी में लेके रखना ही पड़ेगा। उसके बाद ही मैं अपने बाकी अब काम करूँगी। तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये होता है कि सिर्फ़ घर का काम ही नहीं है, अगर हम वीडियोज़ भी बना रहे हैं, अपना चैनल भी चला रहे हैं, तो फिर हमें वीडियो भी शूट करना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना, सारी चीज़ों के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। और कभी-कभी तो ये होता है कि जैसे मुझे वॉइस ओवर करना है, ये सब चीज़ें मैं नाइट में करती हूँ। नाइट में जब लाव्या सो जाती है, तो मैं तब निपटाती हूँ वो सब चीज़ें। और क्योंकि क्या होता है ना कि उसके लिए हमें थोड़ा-सा शांति भी चाहिए होती है वॉइस ओवर करने के लिए, और कोई डिस्टर्बेंस भी हमें नहीं चाहिए, तो जब वो सो जाती है तब मैं करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी किचन भी हो चुकी है क्लीन। उसके बाद जो छोटी-छोटी और चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डस्टिंग कर लेती हूँ और ये सब चीज़ें थोड़ा-सा वो खेलती है तो वो इधर-उधर कर देती है, तो इनको भी मैं थोड़ा-सा अरेंज कर देती हूँ यहाँ पे। उसके अलावा जो आप मेरी रील्स वगैरह देखते हो, जो मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ जनरली, वो जस्ट एक काइंड ऑफ माय फन टाइम है, जो मुझे अच्छा लगता है वो वाला चीज़ करना। तो वो मेरा मोस्टली जो काम होता है वो जनरली मैं नाइट में ही करती हूँ। जब मेरा सब मैं कामों से फ्री हो जाती हूँ बिल्कुल, तब मैं वो सब चीज़ें करती हूँ। तो वो ये होता है कि कभी-कभार मैं दिन में बना लेती हूँ, काम करते-करते बना लेती हूँ, और कभी-कभी ये होता है कि मैं वो सब चीज़ें नाइट में ही करती हूँ। मतलब नाइट में ये होता है कि मैं फ्री रहती हूँ, मुझे और किसी वर्क का लोड नहीं होता है माइंड पे, तो मैं फ्रीली वो सब रील्स वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे नहाने के बाद फिर मैंने कर ली है पूजा और लाव्या भी मेरे साथ कर रही है पूजा। उसके बाद अब हम करेंगे ब्रेकफ़ास्ट और अभी बज रहा है 9, तो 9 बजे हमारा हो रहा है ब्रेकफ़ास्ट। तो अभी क्या है कि जो मॉर्निंग का एक काइंड ऑफ वर्क है वो हमारा हो चुका है फिनिश। अब लंच वगैरह अगर मुझे बनाना होगा तो वो वही मैं आफ्टरनून में ही बनाऊँगी। तो अभी मेरे पास टाइम है कि मैं लाव्या के साथ थोड़ा रह सकती हूँ, उसके साथ खेल सकती हूँ, उसको भी अभी मुझे नहलाना-धुलाना है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद मैं आई थोड़ा बालकनी में, प्लांट्स को मैंने पानी दिया और थोड़ा-सा मुझे जो उसके पत्ते थे मुझे गंदे-गंदे लग रहे थे आज। तो क्योंकि आजकल डेली ही बहुत हवा चल रही है ना, तो थोड़ी गंदगी, थोड़ी डस्ट आ जाती है बालकनी में, और आज मैंने बालकनी धुली भी नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि मैं अल्टरनेट डेज़ पे धुल लेती हूँ बालकनीज़ को। तो यहाँ पे जो इनके पत्ते हैं उनको मैंने इससे अच्छे से क्लीन किया, सो दैट कि वो जो डस्ट वगैरह आ गई है पत्तों पे वो साफ हो जाए अच्छे से। और इससे काफ़ी अच्छे से साफ हो भी जाता है। इसको अगर आप अच्छे से अगर इसी तरह से स्प्रे कर देते हैं जब अपने प्लांट्स पे, तो ये काफ़ी अच्छे से जो हमारे पत्ते हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, जो डस्ट है वो एक्चुअली क्लीन हो जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो मैंने अपना रूटीन शेयर किया है, ये मेरा आज का जो 6 बजे से 9 बजे तक का रूटीन है। और कभी-कभी थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है, जैसे कि छोटा बेबी है घर में तो उसके हिसाब से। तो बट वही है कि चीज़ों को मैनेज करना ही पड़ता है, जब आपको सारी चीज़ें करनी हैं, तो मैनेज करनी ही पड़ेंगी, और भी चीज़ें अगर आपको देखनी हैं तो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।